P and Q are point of trisection of AB। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q ने इस सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, 3 बराबर बराबर हिस्से कर दिए इस सेगमेंट AB के। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। अब या तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा P इज नियरर टू A, जो पॉइंट P है वो A के नज़दीक है, या फिर आप ऑर्डर से ही डिसाइड करोगे। P एंड Q आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB, इसके मतलब A के नज़दीक P मिलेगा और B के नज़दीक Q, AB। और BA के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ Q। तो या तो आपको क्वेश्चन में देख के चलेगा कि दिस पॉइंट इज नियरर टू A और B, अदरवाइज आप ऑर्डर से डिसाइड करोगे। P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB, A के नज़दीक P है, अंडरस्टूड है। अगर गिवन नहीं है तो, और गिवन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये तीनों सेगमेंट आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट P है वो इस सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर देगा। 1/3 हिस्सा A की तरफ है और 2/3 B की तरफ। अगर मैं इसको A और इसको A कहूँ, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AP अपॉन में PB। AP हमारे पास A है, PB हमारे पास A+A/2A, रेशियो 1:2 आ गया। P जो पॉइंट है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। Q जो पॉइंट है वो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। Q पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। वर्षा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका मतलब क्या है, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इंटरनल डिवीजन, पॉइंट P विल बी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अपॉन में 1 + 2 3, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -4 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे +2 से, अपॉन में 3। ये तो आ गया पॉइंट P। इसी प्रकार पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से +1/3, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -4 से -8, और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट AB। क्लियर होगा शायद, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके पास आता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड। 3-4 पॉइंट हैं, उनको एक साथ डिस्कस करेंगे हम। सेंट्रोइड क्या होगा, इन सेंटर क्या होगा, सरकम सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स निकलवा सकता है, कैसे क्या निकालेंगे, क्या कुछ होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वर्टेक्स A x1 y1, वर्टेक्स B x2 y2, वर्टेक्स C x3 y3। तीनों वर्टिसेस गिवन है। ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 टाइम्स ऑफ x1 × y2 - y3, x2 × y3 - y1, x3 × y1 - y2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहो पुट कर देना, लेकिन कहीं पर भी प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो जाए। मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में कोई अननोन दे देगा, अननोन आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10 यूनिट्स। K की 2 वैल्यूज मिलेंगी, ध्यान रखना, K की 2 वैल्यूज, एक वैल्यू नहीं मिलेगी। करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। शॉर्ट में अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, जो वर्टेक्स सबसे पहले लिखा हुआ है, जिस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखे हुए हैं उनको रिपीट कर लीजिए, x1 y1।
ऊपर से नीचे की तरफ जो एरो मार्क्स हैं, इनमें जो जो एलिमेंट्स साथ हैं, जो जो कोऑर्डिनेट साथ हैं, उनका प्रोडक्ट आपको प्लस साइन के साथ लेना है। 1/2 टाइम्स ऑफ x1 के साथ y2, x2 के साथ y3, x3 के साथ y1। नीचे से ऊपर जो एरो मार्क है वो नेगेटिव साइन, माइनस का x2 y1, माइनस का x3 y2 और माइनस का x1 y3। x1 वाली टर्म इकट्ठा कर लो, ये और ये, यही फॉर्मूला आ जाएगा। इसको और इसको साथ लिया, दोनों में से x1 कॉमन निकाला, अंदर बच गया y2 माइनस y3। इसको और इसको साथ लिया, दोनों में से x2 कॉमन निकाला, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और x3 साथ लिया, कॉमन निकाला, y1 माइनस y2। ये और ये बिल्कुल सेम। तो इस प्रकार याद रख लें या इस प्रकार याद रखें, मर्जी है तुम्हारी, जिस प्रकार। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहो डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, इन जनरल किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो अगर उसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। वर्टेक्स ए x1 y1, b x2 y2 एंड सोन। एक वर्टेक्स आपके पास है, सपोज a1 a2 कह दिया इसको, a1 a2, और nth जो वर्टेक्स है वो xn yn है। तो आप इसी मेथड से एरिया निकाल सकते हो। 1/2 साथ रहेगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn, और उसके बाद जो पहला वर्टेक्स उसको फिर से रिपीट करेगा, वही एरो मार्क। नीचे से ऊपर जिनकी डायरेक्शन है वो साइन हमारे पास कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा, इसको हम इसके साथ लेंगे। ऊपर से नीचे जिनकी डायरेक्शन है वो प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ लेने हैं, नीचे से ऊपर वाले जो प्रोडक्ट हैं वो घटाने हैं सारे के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, पेंटागन दी हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं, या उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके निकाल सकते हो। कोई भी पेंटागन आपके पास है, इसका एरिया निकालना, इसको ट्रायंगल्स में आप डिवाइड कर लें, 3 ट्रायंगल्स हमारे पास हो गई। इसके तीनों वर्टिसेस गिवन, इसके तीनों वर्टिसेस गिवन, इसके तीनों वर्टिसेस, मर्जी है तुम्हारी, जैसे निकालना चाहो निकाल लें। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, आपसे कहेगा 1 2 3 4 -3 और k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। k की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक अकेली वैल्यू नहीं मिलेगी इसके अंदर। एक अकेली वैल्यू कब मिलेगी, जब इस सारे की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इस सारे की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया। ट्राइंगल का एरिया 0 आने का मतलब है तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कंडीशन टू चेक वेदर द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अगर दिए हुए तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन 3 पॉइंट से बनने वाली जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। मैंने तो निकाला था ट्राइंगल का एरिया, लेकिन जब उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट की तो ये सारा का सारा 0 आ गया, सारा का सारा 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर। मान लो ये क्वेश्चन हमें निकालना हो, k की वैल्यू निकालो ताकि ये तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट है। वन 2 3 4 -3 k 1 2 मॉडुलस ऑफ 1 को 4 से 4, 3 को k से प्लस का 3k, -3 को 2 से -6, विद नेगेटिव साइन 1 को k से -k, -3 को 4 से प्रोडक्ट आया -12 और वो सब्ट्रैक्ट करना है +12,
और 3 को 2 से -6, इस सारे का मॉडुलस 10 आ गया। ऊपर से नीचे वाले जो प्रोडक्ट थे प्लस साइन के साथ, लेकिन ये नहीं कि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है और उसको भी प्लस में चेंज कर दो। -3 और 2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो -6 आपको ऐड करना है। कभी इसको आप प्लस साइन ले लो कि सर ने माइनस ऊपर से नीचे वाले प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ बताए थे, तो हटाओ इसको माइनस को। जो प्रोडक्ट एज इट इज, चाहे वो प्लस साइन के साथ आए या माइनस साइन के साथ आए, एज इट इज रखना है। 1 को 4 से, 3 को k से, प्लस में -6। नीचे से ऊपर वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। 1 इंटू के माइनस का के हो गया, -3 इंटू 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस में -12 +12 और माइनस का 6, 3 के माइनस के 2 के, 6, 12 से 12 कैंसिल, +4। इसका जो मॉडुलस है इट इज इक्वल टू 20। 2k + 4 की वैल्यू ±20 आएगी। एक बार +20, एक बार इसमें +20 लेके चलेंगे और एक बार -20 लेके चलेंगे, वहाँ से हमारे पास इसमें k की वैल्यू जाएगी। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो है। उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं, सम मोर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, जिसमें आपके पास है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, मेनली इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो डेफिनेशन है कि ये सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड होता क्या है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मीडियंस क्या होती है, मीडियंस एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। अगर आपको मीडियन निकालनी है, मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो वर्टेक्स ए को ज्वाइन करूंगा मैं BC के मिड पॉइंट से। B और C के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3। अभी जो मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया उसकी हेल्प से आप BC का मिड पॉइंट निकालो, आ जाएगा। इस साइड AC का मिड पॉइंट निकालो, AP का मिड पॉइंट निकालो। B, E and F are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively। A को D से ज्वाइन किया, पहली मीडियन है। B को E से ज्वाइन किया, दूसरी मीडियन है। और C को F से ज्वाइन किया, तीसरी मीडियन। जहाँ ये तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाएगा। और हर हालत में ट्रायंगल की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, एक ही पॉइंट के ऊपर। जो दो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसी पॉइंट से तीसरी मीडियन भी पास होगी। और ये जो सेंट्रोइड है वो हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1, दो वर्टेक्स की तरफ और एक मिड पॉइंट की तरफ। सेंट्रोइड डेफिनेशन मैंने दे दी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड centroid. How we will calculate? Centroid will divide every median in the ratio 2:1, 2 towards the vertex and 1 unit or 1 एक तिहाई हिस्सा towards the midpoint. G divides AD, BE
and CF in the ratio 2:1. G हमारे पास है जिसको मैं मीडियन सेंट्रोइड कह रहा हूँ। जो सेंट्रोइड है वो पॉइंट हमारे पास क्या है, G। ये जो पॉइंट G है वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट D के कोऑर्डिनेट आ गए x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। 2 को मल्टीप्लाई करो इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करो इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रोइड जो है प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। AD को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, BE को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट, और CF को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट सेम पॉइंट है, और ये पॉइंट कहलाएगा सेंट्रोइड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है इन सेंटर। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल definition, it is the point of intersection of internal angle bisectors of a triangle। कोई भी ट्राइंगल आपके पास है, उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स, उन एंगल्स का बाइसेक्टर इन सेंटर कहलाएगा। A, B एंड C। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर हर हालत में श्योरिटी है एक ही पॉइंट से पास होंगे। इन तीनों इंटरनल एंगल्स का जो बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट से पास होगा वो पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा। इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, अगर इन सेंटर को मैं I कह रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे AX1 BX2 CX3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। Y कोऑर्डिनेट आएगा AY1 BY2 CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। व्हाट आर A B एंड C? वर्टेक्स A की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल a, वर्टेक्स B की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल b, और वर्टेक्स C की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल c। विशेष ध्यान रखना इस चीज का, कभी अपनी मन मर्जी से किसी को ABC कह दो। स्मॉल A B और C ट्राइंगल की साइड्स हैं। A वर्टेक्स A की अपोजिट साइड, BC जो है वो A है, CA जो है वो B है, और AB जो है वो C है। AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, अब ये भी आराम से निकाला जा सकता है, प्रूव कर सकते हैं इसको भी। थ्योरम आती है आपके पास एक, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर, ट्राइंगल के अंदर इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, जो रेशियो उस एंगल को बढ़ाने वाली साइड्स का है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट D है वो इस साइड BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस एंगल A को बढ़ाने वाली साइड्स का रेशियो। एंगल A को बढ़ाने वाली साइड्स का रेशियो वो हमारे पास आ जाएगा B/C, C/B। इधर C है तो C/B, ये आपके पास स्मॉल c है तो C/B, ठीक है। उसके बाद यही पॉइंट आपके पास इस एंगल B का जो बाइसेक्टर इस अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, A/C में। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास ट्राई हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन में A प्लस B प्लस C।
AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C प्रूव कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, हमारा काम सीधा फॉर्मूले से चल जाएगा। एक्चुअल में दिस इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज ऑल द 3 साइड्स इंटरनली। ये जो इन सेंटर है वो उस सर्कल का सेंटर होता है जो सर्कल इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करती है। जो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगी उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा? इन सेंटर। इन सेंटर। और इसका जो रेडियस है वो मैं स्मॉल r यूज करूँगा, स्मॉल r। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैंने आपको पहले बताया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ AB sin C, 1/2 टाइम्स ऑफ BC sin A, 1/2 टाइम्स ऑफ CA sin B। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, मैं यहाँ से r निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्क्राइब जो सर्कल है, जो सर्कल इंटरनली ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर रही है उसका रेडियस। उससे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। मैंने फॉर्मूला बताया, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, एरिया होगा AB sin C। कोई भी दो साइड दे रखी हैं और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल अगर थीटा है, A और B साइड है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin C। A और B, A ये है, B ये है, इन दोनों के बीच का एंगल C है, तो उन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, बीच का जो एंगल उसका साइन और बाहर 1/2 BC sin A। ये B और ये C दोनों के बीच का एंगल A आ गया, 1/2 BC sin A। इसी प्रकार 1/2 CA sin B। C और A दोनों साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? B। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 CA sin B। प्रूव हो सकता है आराम से, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर, इजीली जिनका प्रूफ है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हाइट निकालने के लिए, B, ये एंगल B है, ये साइड स्मॉल c, ये साइड आपके पास दी हुई है स्मॉल b, और ये साइड हमारे पास गिवन है स्मॉल b। इस हाइट की वैल्यू एंगल B के रूप में निकाल दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस हाइट की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल C के रूप में निकाल दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। आराम से ड्राइव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो याद क्या रखना है, ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इनक्लूडेड एंगल। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रायंगल की दो साइड्स दे दी, उन दोनों के बीच का एंगल निकलवा लेगा, एरिया भी दिया होगा। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 3 and 4 यूनिट्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10 यूनिट्स, जो भी है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन टू साइड्स। तो उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल थीटा ले लेंगे। दो साइड आपको मान लो 3 और 4 दी हुई है 1/2, दोनों के बीच का एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू एरिया, जो एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारे पास इसके अंदर कितना होगा? सपोज 5 दिया हुआ, कुछ भी दे देगा, कितना आ गया? साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन कितनी आ गई? 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 5/6 आ गया। क्या ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स, क्या ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स हों 3 और 4 और उनके बीच का एंगल हो 10 यूनिट्स? दो साइड्स की लेंथ है 3 और 4 और बीच उनका जो एरिया है वो है 10 यूनिट्स। तो आपके पास क्या आएगा? 1/2 × 3 × 4। मैंने उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल थीटा ले लिया, गिवन साइड्स के बीच का।
अकॉर्डिंगली आपके पास एरिया आ गया 1/2 AB साइन थीटा, और ये कह रहा था कि एरिया जो है वो 10 यूनिट दिया हुआ है। क्या आ जाएगा 3 × 2 6 साइन थीटा = 10 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू 10/6 5/3 आ गई। पॉसिबल ही नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है। इसका मतलब ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं होगी जिसकी दो साइड्स 3 और 4 हैं और उसका एरिया आ रहा हो कितना 10 यूनिट्स। दो साइड्स गिवन है, ध्यान रखना, गिवन साइड्स आपको उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है ना तो एरिया मैक्सिमम होगा। कोई भी ट्रायंगल है जिसकी दो साइड आपको दे रखी हैं, उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उन दोनों गिवन साइड्स के बीच का एंगल 90। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम। यहाँ से देख लो भाई, ए और बी तो फिक्स है, दोनों साइड तो फिक्स हैं, चेंज कौन हो सकता है, साइन सी हो सकता है। 3 और 4 यूनिट्स लेंथ की दो साइड है, तीन और 4, ये 3 है, ये सपोज 4 है। दूसरा केस ये 3 और ये 4। तीसरा केस हमारे पास दिस 3 एंड 4। साइड्स फिक्स हैं, एंगल चेंज हो रहा है। अब मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि दो साइड दी हुई है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया होगा 1/2 AB साइन थीटा। जहाँ ये साइन थीटा मैक्सिमम है वहीं एरिया मैक्सिमम होगा। अब आपको अच्छी तरह पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलती है, और साइन थीटा 1 आने का मतलब एंगल थीटा 90 डिग्री। एंगल थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब जो दो साइड्स आपको दी हुई हैं उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस केस में उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। कितना आएगा, तो जिस ट्रायंगल की दो साइड 3 और 4 दी हुई हैं उसका मैक्सिमम एरिया 6 यूनिट आ सकता है। जिस साइड ट्रायंगल की दो साइड 3 और 4 यूनिट दी हुई हैं उसका मैक्सिमम एरिया 6 यूनिट आ सकता है, 6 यूनिट, जब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। 10 यूनिट एरिया आ ही नहीं सकता। 10 और 18 दो साइड दी हुई हैं ट्रायंगल की, उसका मैक्सिमम एरिया 90 हो सकता है। मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है 90। कब, जब उन दोनों गिवन साइड्स के बीच का एंगल 90। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें हो गया। इन सेंटर की बात हम कर रहे थे, इन सेंटर। इन सेंटर के बाद और थोड़ा सा एडवांस में चले जाओगे, हमारे पास एक्स सेंटर होते हैं। एक्स सेंटर होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एक्स सेंटर होते हैं। इन सेंटर एक ही होता है, एक्स सेंटर 3 होते हैं। इन दोनों साइड्स को आगे बढ़ा दो। एक ऐसा सर्कल जो इसको और इसको तीनों को टच करे, उसका सेंटर एक्स सेंटर कहलाएगा। ये ट्रायंगल ABC है, जो सर्कल इन तीनों को टच करेगा इस तरह, ये हमारे पास इस ट्रायंगल का पहला एक्स सेंटर है। पहला एक्स सेंटर इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3। एक्स सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c। अगर ये एक्स सर्कल है, इसको एक सर्कल कहूँगा, अपोजिट टू द वर्टेक्स ए है, तो इन दोनों साइड्स को आगे बढ़ा दो ऐसे। एक और सर्कल होगा जो इस साइड को टच करेगा, इस साइड को टच करेगा, इस साइड को, और दूसरा एक्स सर्कल
और इधर इसी प्रकार हमारे पास तीसरा एक सर्कल हो जाएगा। जो वर्टेक्स ए के अपोजिट में पड़ रहा है वहाँ इन सेंटर वाला जो फॉर्मूला था उसमें जहाँ कहीं ए आ रहा है वो दोनों जगह माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा ऊपर नीचे। अगर इस वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड में यहाँ सर्कल बनेगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा, इसको एक्सटर्नली और इसको भी एक्सटर्नली, उसका जो एक्स सेंटर आएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a माइनस b प्लस c। और y कोऑर्डिनेट के लिए जहाँ x1 x2 x3 आए हुए हैं वहाँ पर y1 y2 y3 आ जाएंगे। इसी प्रकार जो तीसरा हमारे पास x सर्कल होगा वो आ जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन में a प्लस b माइनस। इन सेंटर 1 x सेंटर 3, इन सेंटर 1 x सेंटर 3, इंस्क्राइब्ड सर्कल 1 एक्सक्राइब्ड सर्कल 3। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है हमें उसका रेडियस निकालना पड़ेगा स्मॉल r। तो वो रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपके पास है r इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। इंस्क्राइब्ड जो सर्कल है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, उसका अगर आपको रेडियस निकालना पड़े जिसको हम इन रेडियस कहेंगे, इन रेडियस, उसके लिए फॉर्मूला है ट्रायंगल का जो एरिया है उसको आप सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। एरिया बाई एस सेमी पेरीमीटर, वो हमारे पास क्या होगा इंस्क्राइब्ड जो सर्कल उसका रेडियस। इन सेंटर इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और इन रेडियस इस इंस्क्राइब्ड सर्कल का क्या होगा, आराम से ड्राइव हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल आपके पास है इसको इससे ज्वाइन करोगे, इससे ज्वाइन करोगे, इससे ज्वाइन करोगे, डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक बच्चे होते हैं भाई इसको ड्राइव करें तो हो जाएगा ड्राइव। ट्रायंगल ए बी सी मैंने 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दी, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए। यहाँ जो आर है ना, आर, ये वाला आर, ये इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला जो आर है वो इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो आर है वो इस साइड के परपेंडिकुलर होगा और ये वाला जो आर है वो इस साइड के परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया प्लस में ट्रायंगल ओ बी सी का एरिया प्लस में ट्रायंगल ओ सी ए का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पुट करोगे अपने आप आपके पास आर की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, व्हाट इज एस, सेम पेरीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ इन सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होगा, और एक्चुअल में इन सेंटर जो है वो क्या होगा, इंटरनल एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। और ये वाला जो पॉइंट है ना जो एक्स सेंटर हम कह रहे थे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो तो एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर, ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर, दो तो एक्सटर्नल एंगल हो गए। इंटरनल एंगल सी था, एक्सटर्नल एंगल सी हो गया, इंटरनल एंगल बी था, एक्सटर्नल एंगल बी हो गया। दो एंगल्स का एक्सटर्नल एंगल्स का बाइसेक्टर और तीसरे एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो आपके पास पहला एक्स सेंटर कहलाएगा। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, और एंगल ए जो इंटरनल उसका बाइसेक्टर। ये तीनों इस पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इन सेंटर और एक्स सेंटर, ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट्स, और आपके पास इसमें क्या जाएगा, इंस्क्राइब्ड जो सर्कल उसका रेडियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा सबसे पहले डेफिनेशन याद हो,
सेंट्रोइड्स, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड है। इन सेंटर, इंटरनल एंगल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर है। सर्कम सेंटर, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर होगा। साइड, इस साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके मिड पॉइंट से भी पास होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। अपोजिट वर्टेक्स से पास होगा या नहीं कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, नहीं इसके बाद नहीं। इसके बाद जो आपके पास रेजोनेंस का असाइनमेंट दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस आप निकालोगे, उसमें कंपैरेटिवली थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है। फिर मैं एलएन वाले असाइनमेंट में से आपके पास नोट्स में से जो असाइनमेंट है वो भेज दूंगा, उसके क्वेश्चंस आप निकालोगे और उसके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ज्वाइन नहीं करेंगे, 2 क्लास होगी आगे आपके पास, फिर नेक्स्ट क्लास भी शायद केमिस्ट्री की, तो 20 मिनट का आपको गैप मिल जाएगा। मैंने आपको बताया सर्कम सेंटर, साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड से वर्टेक्स से पास होगा या नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। कब होगा पास? जब इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास होगा। जहां तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाएगा, सर्कम सेंटर। और ये उस सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों वर्टिसेस से पास हो रही है। इन सेंटर, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रही है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जो सर्कल पास हो रहा है उस सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर। ज्योमेट्रिकल इसको हम क्या कहेंगे? साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद तीनों सेंटर्स के बीच में एक रिलेशन है। एक हमारे पास इसमें एलर लाइन के नाम से एक डेफिनेशन दी हुई है। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, साथ में सेंट्रोइड्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास। ठीक है।